गुड इवनिंग। शाम के समय संध्या के बेला में आप सभी का हम स्वागत करते हैं। एक बार फिर से आज हम अपने क्लास में आगे बढ़ेंगे और बढ़ते हुए हम देखेंगे कि कैसे परमेश्वर ने अपने वचनों से हम सबको नवाजा है। आज के दिन में कौन सा वचन है और आज की क्लास के लिए कौन सा वचन है, इसको हम देखेंगे। प्रेरितों के काम और उसका 10वां अध्याय और वचन 39 से आगे के वचनों को हम आज देखेंगे। आइए पढ़ते हैं। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दूसरों को शेयर करें ताकि बहुतेरे लोगों तक ये जो क्लास है वो पहुंच सके और बहुतेरे लोग इससे लाभ प्राप्त कर सकें। हम उन सब कामों के गवाह हैं जो उसने यहूदिया के देश और यरूशलेम में भी किए और उन्होंने उसे काट पर लटका कर मार डाला। देखिए, बड़ा सिंपल साधारण सा बात है कि उसने जो देखा है या प्रभु यीशु मसीह के साथ में जो घटनाएं घटी हैं उन घटनाओं के विषय में भी हमने देखा है ना। लूका 24:48, चलिए पढ़ ही लेते हैं। पढ़ा है हमने, लेकिन लूका 24:48। तुम इन सब बातों के गवाह हो और देखो जिसकी प्रतिज्ञा मेरे पिता ने की है मैं उसको तुम पर उतारूंगा। देखिए, इन सब बातों के गवाह का मतलब समझते हैं? जो मारा जाना, जो गाड़ा जाना है ना, जो उसका क्रूस पर चढ़ाया जाना, उसकी गवाह होने की आवश्यकता है। तो उसकी गवाही हुई है और उसकी गवाही बहुतों ने की और उसी की गवाही ये लोग देते हुए आज घूम रहे हैं। पतरस, और उसने बताया कि जो जो हम देखे हैं उस काम को, क्योंकि पतरस उसके साथ रहा, उसने कामों को देखा। यहूदिया के देश और यरूशलेम में भी जो उसने किया, यहूदिया में भी किया, यरूशलेम नगर में भी उसने आकर के बड़े बड़े काम किए, है ना। और उन्होंने बड़े बड़े काम को उन्होंने देखा, है ना। और मुर्दों को जिंदा किया गया, उन्होंने देखा। अंधों को आंखें दी, उन्होंने देखा। लंगड़ों को चलाया, उन्होंने झोले के मारे को चंगा किया, देखा। कोढ़ियों को स्वस्थ किया, देखा। आज मसीह लोग भी सब देख रहे हैं। हमारे बीच में कई गवाहियां होती, कई बीमारियां ठीक की जाती हैं, हम देखते हैं। लेकिन किसने उस पर विश्वास किया? यशायाह 53 अध्याय में जो लिखा है, किसने उस पर विश्वास किया? किसी ने नहीं। कौन है जो उसके चेहरे को देखना चाहता है? कोई नहीं। उतनी सुंदरता नहीं थी कि हम उसको देखते, नहीं। मैं और आप उसकी ओर देखना भी पसंद नहीं करते। लेकिन परमेश्वर यहोवा ने उद्धार तो दिया, हम पर उपकार तो किया, अपने लहू को तो बहाया ना। हमने कभी परमेश्वर की ओर टकटकी नहीं लगाई, लेकिन वो हमारी ओर देखता रहा, वो हमको महसूस करता रहा, वो हमको देखता रहा, वो हमको महसूस कराता रहा कि मैं हूं, मेरी उपस्थिति है। लेकिन कितनों ने माना? आज उसने दुनिया को कोरोना के द्वारा महसूस कराया, कितनों ने माना? मैं और आप आज भी उसी दशा में, उस दशा से बाहर आना होगा ना। उसको काट पर लटका कर मार डाला गया। उसके बड़े बड़े कामों को हमने देखा, लेकिन फिर भी काट पर लटका के हम ही लोगों ने उसको मार दिया। ये मनुष्य जो जाति है ना, जो मनुष्य लोग हैं, उनको स्वतंत्र इच्छा जब मिली, वहीं से गड़बड़ी खत्म, वहीं से गड़बड़ियां चलती रही। स्वतंत्र इच्छा मिला, इसका मतलब ये नहीं कि मैं अपनी जिंदगी को शराब में डुबा के मार डालूं, जुए में डुबा के मार डालूं। इसका मतलब ये नहीं कि मैं जिल्लत भरी पाप मैं जिंदगी को जीता रहूं, नहीं। मुझे स्वतंत्रता चाहिए। किससे? वचन से। लोग वचन से स्वतंत्रता चाहते हैं। ये वचन स्वतंत्रता देने के लिए काफी है, लेकिन इससे स्वतंत्र नहीं होना है। बहुत लोग जो है वचन से स्वतंत्र हैं, बोले नहीं वचन तो हम नहीं मान सकते, हम उसके पीछे चल नहीं सकते, हम तो पापी हैं, हम तो ये हैं, हम तो वो हैं। ये कहना बड़ा आसान लगता है, ऐसा नहीं है, लेकिन वचन से बाहर नहीं भाग सकते। वचन के साथ में बने रहें, उसके ट्रैक पे चले। बाहर जाने से कुछ नहीं मिलेगा, साथ ही साथ बने रहें तो हमको मिलेगा, है ना। बाहर जाने वाले व्यक्ति कभी उनको कुछ नहीं मिलता। ठीक है, उसका 43 वचन भी पढ़ेंगे। लूका प्रेरितों के काम 5:13 देखते हैं। चलिए, हम पढ़ चुके हैं सर उसको, लेकिन इस वचन से रिलेटेड है। 5:13।
परंतु औरों में से किसी को यह हियाव ना होता था कि उनमें जा मिले, तो भी लोग उनकी बड़ाई करते थे। किसी को हियाव नहीं होता था, लेकिन बहुत लोग जिनको विश्वास करते थे उनको हियाव भी होता था, और हियाव के साथ में वो लोग प्रभु में जाके मिलते भी थे, है ना, प्रभु के साथ बने भी रहते थे। आगे उसको परमेश्वर ने तीसरे दिन जिलाया, भाई लटका कर मार डाला गया, क्योंकि सुसमाचार का प्रचार पतरस क्या कर रहा है उसके जीवन के विषय में उसने बताया, और साथ ही साथ उसने ये भी बताया कि उसको काट पर क्रूस पर लटका करके मार डाला गया, लेकिन परमेश्वर ने उसको तीसरे दिन जिला दिया और प्रकट भी कर दिया। उसने जिला दिया और प्रकट कर दिया, लो ये यीशु मसीह को मैंने जिंदा किया, मेरा पुत्र जीवित हो गया, अब लो भैया विश्वास करो। उसने हम पर प्रकट भी किया कि यीशु मसीह जिंदा। हालेलुया। यूहन्ना 14:17, अर्थात सत्य का आत्मा जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि वह ना उसे देखता है और ना उसे जानता है। तुम उसे जानते हो, क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता है और वह तुम में होगा। तुम्हारे अंदर में जो वास कर रहा है उस पर विश्वास करना कठिन नहीं, उस पर विश्वास कर सकते, लेकिन जो वास नहीं करता उस पर विश्वास करना कठिन, बहुत कठिन, थोड़ा नहीं बहुत कठिन। बहुत लोग ऐसे चीजों पर विश्वास नहीं करते। बोले पवित्र आत्मा, लोग विश्वास नहीं करते। मुझे दर्शन हुआ, विश्वास नहीं करते। मुझे स्वप्न में दर्शन दिया, विश्वास नहीं करते। बहुत लोग हैं जो विश्वास नहीं करते, लेकिन विश्वास जो है वो अनदेखी वस्तु का प्रमाण है, जिसको हमने नहीं देखा लेकिन हम महसूस करते हैं। परमेश्वर को हर एक व्यक्ति महसूस करता है। यीशु मसीह जीवित है, उसको महसूस करता है, क्योंकि उसने उसको जिला दिया ना, वो जिंदा खुदावंद है, और इसीलिए लोग उसको महसूस कर पाते हैं। लूका 24:43, उसने लेकर उनके सामने खाया, फिर उसने उनसे कहा, ये बातें हैं जो मैंने तुम्हारे साथ रहते हुए तुमसे कही थी, कि अवश्य है कि जितनी बातें मूसा की व्यवस्था और भविष्यद्वक्ताओं और भजनों की पुस्तकों में मेरे विषय में लिखी हो, वह सभी बातें जो है वो पूरी हो। इसलिए वो मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा। हालेलुया, कि सारी बातें उसमें पूरी हो जाए। मेरी और आपकी बात कहां तक सही लगती है, कहां तक संभव था, बताइए। वचन 41, सब लोगों पर नहीं वरन उन गवाहों पर जिन्हें परमेश्वर ने पहले से चुन लिया था, अर्थात हम पर, जिन्होंने उसके मरे हुओं में से जी उठने के बाद उसके साथ खाया पिया। ये उसका वचन है कि हमने उसके साथ खाया पिया, हम उसके साथ रहे। कब? जब वो जी उठा। ये उन दिनों की गवाही नहीं है जब उनके साथ रहा करते थे, नहीं, जी उठने के बाद बताया कि जी उठने के बाद हमने उसके साथ खाया पिया और उसके साथ हम रहे। ऐसा नहीं था। थोमा ने उसके पंजर पे उंगली डाल करके देखा, सभी ने उसकी आवाजें सुनी, उसको छुआ, उसको महसूस नहीं किया, परंतु उसको देखा, उसके साथ खाया पिया, उसके साथ रहे। और तब ये लोग गवाही देने के हमने जीवित यीशु मसीह को देखा, जिसको परमेश्वर ने जिलाया। तीसरे दिन वह जिलाया गया और सब पर प्रकट किया गया, और हम सब पर प्रकट किया गया, और उसने हमारे साथ खाया पिया। आज अनदेखी ही है, हम उसको नहीं देख सकते, लेकिन पता है आज महसूस होता है कि प्रभु यीशु मसीह हमारे आसपास है, हमारे जीवन में है। यह हमको महसूस होता है। भाई आप बोल दीजिए कि महसूस नहीं होता, मुझे होता है। जब कभी भी मैं वचन पढ़ रहा होता हूं या उसका अध्ययन कर रहा होता हूं, प्रचार कर रहा होता हूं, उसकी महिमा कर रहा होता हूं, मुझे महसूस होता है कि वो मेरे साथ है, वो मेरे पास बैठ करके देख रहा है मुझे, वो समझा रहा है मुझे कि ऐसे। वचन का अध्ययन जब मैं करता हूं तो वो बता रहा है मुझे, समझा रहा है कि नहीं, इस तरीके से मैं यदि वचन को पढ़ूं, शैतान मेरे जीवन में होगा तो वो समझ नहीं आएगा मुझे, कि मैं उसको पढ़ूं समझ में आएगा। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह मेरे साथ है, मैं उसको महसूस करता हूं। हर एक मसीही जो उसके डर और भय में चलता है उसको महसूस करता है। कोई बड़ाई की बात नहीं, जो उसको महसूस कर सकता है वो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण है, और जो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण है वही उसको महसूस कर सकता है, दूसरा कोई नहीं। बहुत लोग हैं जो अपने आप को मसीह कहते हैं लेकिन पवित्र आत्मा से परिपूर्ण नहीं है।
प्रार्थनाएं रोज सुबह शाम दिन भर कर रहे हैं, लेकिन पवित्र आत्मा से परिपूर्णता के साथ में उनकी प्रार्थनाएं नहीं। जो मुर्दों में से जिलाया गया उसी का प्रचार करते हैं, क्योंकि हमने उसके जी उठने के बाद खाया पिया, उसके जी उठने के बाद हम आज उसको महसूस करते हैं अपनी जिंदगी में, अपने लाइफ में, अपने आशीषों में हम उसको महसूस करते हैं। 41 पर, सब लोगों पर, 42 पर, और उसने हमें आज्ञा दी कि लोगों में प्रचार करो और गवाही दो। मत्ती 28:18 से आगे वचनों में, 20 वचनों में उसने कहा कि जाओ तुम जगत के लोगों को चेला बनाओ। तो लोगों में प्रचार करो और गवाही दो और जगत के छोर तक तुम प्रचार करो। वही है जिसे परमेश्वर ने जीवितों और मरे हुओं का न्यायी ठहराया। जो जिंदा है उनका भी न्याय और जो मरे हुए उनका भी न्याय। भाई देखो, जो मरने के बाद बोले यार मरने के बाद क्या जीवन, नहीं, मरने के बाद भी न्याय होगा, ये वचन में लिखा है। इसके विषय में भी हम प्रचार कर चुके हैं कि मरने के विषय में भी हमने प्रचार किया कि मरने के बाद भी एक जीवन है। हालेलुया। वो न्याय का जीवन है, वो असाधारण जीवन नहीं है, पर आत्मा का जीवन है और परमेश्वर के साथ उसकी महिमा करने का जीवन है, उसके आंगन में उसकी स्तुति करने का जीवन है। तो परमेश्वर ने जीवितों और मरे हुओं का न्यायी ठहराया, किसको? यीशु मसीह को, जब वो जी उठा। तू आज ही रात मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। क्यों? क्योंकि उसको न्यायी ठहराया गया, उसको बनाया गया कि तुम जगत के उद्धार के लिए हो, और उसने ठहराया, उसने बनाया, और इसीलिए वो जीवितों और मरे हुओं दोनों का, जो जीवित रहेंगे उन दिनों में जब न्याय का दिन होगा, जो जीवित रहेंगे उनका भी न्याय करेगा, और जो मरे हुए मुर्दे जी उठेंगे उनका भी न्याय करेगा। हालेलुया। 43वां पर, उसकी सब भविष्यद्वक्ता गवाही देते हैं कि जो कोई उस पर विश्वास करेगा उसको उसके नाम के द्वारा पापों की क्षमा मिलेगी अर्थात उद्धार मिलेगा। हालेलुया। किसके? उसके नाम के द्वारा, किसी चीज के द्वारा, उसके नाम के द्वारा पापों की क्षमा मिलेगी, यीशु मसीह के नाम के द्वारा, क्योंकि यीशु मसीह एक बड़ा नाम है जिसको उसने हमको दिया। जैसे आप 53 का 11 पढ़ लीजिएगा, प्रेरितों के काम 26-22 पढ़ लीजिएगा, यूहन्ना 3:15 और लूका 24 का 27 पद पढ़ लीजिएगा, और वचनों में रोमियो 14 का 9 हम खुद पढ़ लेते हैं। एक वचन हम पढ़ लेते हैं, रोमियो 14 का 9। क्योंकि मसीह इसीलिए मरा और जी भी उठा कि वह मरे हुओं और जीवितों दोनों का क्या करे? प्रभु हो, है ना, मरे हुए और जीवितों दोनों का प्रभु हो। ये 42 पद के लिए वचन हम बता रहे हैं। दूसरा करंथियों 5 का 10 पढ़िएगा, दूसरा तीमुथियुस 4 का 1 पढ़िएगा, पहला पत्रस 4 का 5 पढ़िएगा, और यूहन्ना 5 का 22, प्रेरितों 17 का 31। इन हर एक वचनों को पढ़िए और उसमें आपको अध्ययन मिलेगा जो आज हमने क्लास लिया है। प्रभु आप सभी को बहुत से आशीष दे। निरंतर आप प्रभु में आगे बढ़ते चले जाएं। आमीन। हालेलुया।